My dear friends, today is our concept ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद इसका स्थान आता है। जिस प्रकार से एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वर्ब की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप वर्ब में पढ़ चुके हैं काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बिना कर्म के भी वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है और कर्म के बिना भी वाक्य के नहीं अर्थ पूरा नहीं होता। उसी प्रकार से हम ये ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। अर्थात ऑब्जेक्ट वह है जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का इंप्रेशन जिस पर पड़ता है, प्रभाव जिस पर पड़ता है। हम कुछ भी, यदि मैं सब्जेक्ट हूं और मैंने कुछ भी काम किया तो कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया। मेरा वर्क क्या है, एक्शन क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाने से ही क्वेश्चन किया जाएगा क्या, तो पता चलेगा इंग्लिश। तो कार्य जो हमारा है पढ़ाने का, वो उस पर किस पर प्रभाव पड़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब उसमें भी दो क्लासिफाई किया गया, दो पार्ट में बांटा गया फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब में दो ऑब्जेक्ट आते हैं वर्ब से, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, उसका डिटेल दिया गया है। अर्थात हिंदी में समझने का प्रयास करें, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता हो उसे ही हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। अब इसकी जानकारी और पहचान करने के लिए सेंटेंस के मेन वर्ब में व्हाट यानी व्हाट या ह्यूम, व्हाट माने क्या और ह्यूम माने किसको। हिंदी के शब्दों में क्या और किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछने से जो आंसर मिले उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा वर्ब के किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट का स्थान होता है। अब एग्जाम्पल आप देखिए, ही राइट्स अ लेटर, यहां ही सब्जेक्ट है, क्या काम करता है, लिखता है। क्या लिखता है, अ लेटर, एक पत्र। इसी मेन वर्ब से आप पूछिए, मेन वर्ब से आपको पूछना है क्या और किसको, व्हाट या ह्यूम। लिखता है मेन वर्ब है, क्या लिखता है, अ लेटर। तो ये अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। यहां देखिए, शी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे पढ़ाती है। इसमें लगाइए आप क्या पढ़ाती है, कोई आंसर नहीं मिला। किसको पढ़ाती है, ह्यूम लगा करके क्वेश्चन किया गया, उत्तर मिला है मुझको। तो ये मुझे जो इंग्लिश में मी है, यही आपका ऑब्जेक्ट है। व्हाट और ह्यूम शब्द लगा के वर्ब में क्वेश्चन करने से जो आंसर मिले, इसकी पहचान है, उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, दे प्ले क्रिकेट, वे करता है, सब्जेक्ट है। क्या काम करते हैं, खेलते हैं, वर्ब है। इसी वर्ब से पूछिए क्या खेलते हैं, क्रिकेट। ये क्रिकेट ही आपका ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से वी सब्जेक्ट है, क्या काम करते हैं, लर्न, सीखते हैं, क्या, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है।
ही टीचेज इंग्लिश टू यू। यहां थोड़ा वाक्य को देखिए, ही टीचेज इंग्लिश टू यू, ही टीचेज इंग्लिश टू यू। थोड़ा सा यहां आपको लग रहा होगा कि कैसे वाक्य है, यहां डबल कर्म है, जो ऑब्जेक्ट है वो दो है। इसको समझ लीजिए, मैं डिटेल कर रहा हूं आके। ही टीचेस इंग्लिश टू यू, वह आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। दो कार्य का परिणाम दो व्यक्तियों पर पड़ रहा है, दो जगह पड़ रहा है, एक सजीव एक निर्जीव। ही टीचेस पढ़ाते हैं क्या, इंग्लिश, किसको, तुम्हें। दो शब्द हैं, दोनों से आपको आंसर मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक निर्जीव दूसरा सजीव। इंग्लिश में इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां देखिए प्रेडिकेट पार्ट में फाइनाइट वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, फाइनाइट वर्ब्स के साथ, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मुख्य मेन वर्ब से इसका डायरेक्ट संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब से इसका अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, मेन वर्ब से अप्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध होता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट। लक्षण क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव हुआ करता है, वस्तु होती है, इनडायरेक्ट हमेशा सजीव होता है। पहचान के लिए क्या लगा के आप क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसको लगा के क्वेश्चन करेंगे, whom लगा करके। यहाँ what लगाएंगे, ये what शब्द यूज करेंगे तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, और whom का यूज करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। तो अब आप इसको देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मुख्य क्रिया। पहली बात तो यह है कि सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद ठीक ऑब्जेक्ट आता है, यह स्थान आपको क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मैंने बताया सीधा मुख्य क्रिया से संबंध होता है। सी राइट्स और लेटर, अब यहाँ सी सब्जेक्ट हो गया, राइट्स मैंने लिखती है आपका मेन वर्ब हो गया। इसी मेन वर्ब से पूछिए, पता बताएगा क्या लिखती है, अ लेटर, एक पत्र, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अभी यहाँ सिर्फ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब दो कर्म आएगा, डबल ऑब्जेक्ट आएगा, तब हम उसे नाम अलग करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहां सिर्फ हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। सी राइट्स अ लेटर, वह लिखती है तो क्या लिखती है, अ लेटर, एक पत्र, यही आपका ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ चुके हैं। दे प्ले फुटबॉल, क्या लिखती है, क्या खेलते हैं, फुटबॉल, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बने ऑब्जेक्ट हो गया, इसको निर्जीव कर्म कहते हैं। आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, अ पुस्तक, अ बुक, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, तो सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, मैंने अलग अलग समझाने के लिए लिख दिया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझिए, यह हमेशा सजीव होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक। और अगर पहले आएगा तो टू फार की आवश्यकता नहीं है, यदि बाद आएगा तो टू या फार लगाया जाता है इससे पहले। तो इससे पहले, यहाँ पहले लिख लीजिए, पूर्व लिख लीजिए, पूर्व टू या फार लगाया जाता है पहचान के लिए, किसको शब्द से क्वेश्चन करने में मेन वर्ब में आंसर मिलेगा। जैसे आई राइट अ लेटर टू यू, मैं एक पत्र आपको लिखता हूँ, तो यहाँ इस वर्ब से पूछेंगे क्या लिखते हैं, अ लेटर, किसको लिखते हैं, तुमको या आपको। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई राइट यू अ लेटर,
ध्यान रखिए, आई राइट यू अ लेटर, यदि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सजीव कर्म पहले आएगा तो टू फॉर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट बाद में आएगा, अर्थात निर्जीव कर्म पहले आएगा, सजीव बाद में आएगा, तो टू फॉर की आवश्यकता जरूर है, लगेगी। यहां मैंने क्लियर कर दिया कि यदि ये सजीव कर्म पहले आ गया तो टू फॉर नहीं लगाया जाएगा। यहां भी ही बॉट ए बैग फॉर यू, उसने आपके लिए एक बैग खरीदा, तो यहाँ निर्जीव कर्म पहले आया, सजीव बाद में आ रहा है तो फॉर लग गया। लेकिन हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बॉट यू ए बैग, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह आप ऑब्जेक्ट समझ गए, और ऑब्जेक्ट में भी डबल ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कैसे यूज किया जाएगा अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को अगेन देखें, नो प्रॉब्लम, निश्चित कंफर्म हो जाओगे आप। If you feel any problem about this concept, you can comment me. I will solve your problem. यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।